साथ अब मेरे शहर के अंदर जितने इम्तियाज जलील के मुखालिफिन थे जो इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इम्तियाज जलील को गिराने के लिए, उनको बुला के उनसे मदद की जा रही है कि इम्तियाज जलील के बारे में क्या निकाल सकते हैं, निकालो, मैं तुमको जो बोले वो देता हूं करके की करवाई। तो जितने दोषी संजय सिरसाट साहब अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए है, उतना ही दोषी वो कलेक्टर और वो तहसीलदार है जिन्होंने इस बेईमानी के काम को अंजाम दिया, उनका घर छीन लिया गया है इसमें। तो मैं तो वही मेरे हरिजन भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि अब आप कलेक्टर ऑफिस के सामने ना बैठते हुए अपना बोरिया बिस्तरा उठाइएगा, शाहजहांपुर के गढ़ नंबर 8 में तुम्हारे हक की जमीन है, वहां पे जाके बैठ जाइएगा। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा था कि संजय सिरसाट साहब के परिवार के एक सदस्य का मामला किसी लड़की के साथ आया। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका एक पारिवारिक मामला था, निजी मामला था। उसके बाद जरा खामोश बैठा है प्लीज। उसके बाद जो है विश होटल का मामला सामने आया और उस विश होटल के मामले के अंदर उन्होंने जब सफाई दी तो उन्होंने ये कहा कि 5 हमारे ये है पार्टनर्स है और वो 2-3 करोड़ रुपए जमा करके वो होटल लेने वाले थे और बाकी जो है वो लोन लेने वाले थे करके। ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं। उसके बाद MIDC का शेमरा के लैंड का मामला सामने आया जिसके अंदर एक ट्रक टर्मिनस की लैंड को किस तरीके से डी रिजर्व करके बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए हुए ये पूरा का पूरा लैंड जो है 5 एकड़ के करीब का लैंड, 2,20,000 स्क्वायर फीट का लैंड जो है वो सिरसाट साहब के परिवार के सदस्यों को पूरे नियमों का उल्लंघन करके उनके हाथ में दे दिया गया। 6.5 करोड़ रुपए की वो लैंड थी। 106 करोड़ रुपए की वहां पर अल्कोहल की फैक्ट्री वो एस्टेब्लिश करने वाले थे। इसके बाद अब नए मामले सामने आए हैं। उसमें सबसे गंभीर मामला एक ये है कि शाहजहांपुर के पास गट नंबर 8 में 4 हेक्टर यानी कि 10 एकड़ जमीन जो है ये सरकारी जमीन है। ये सरकारच्या परवानगी शिवाय हस्तांतर करता येत नाही। ये इसका ट्रांसफर गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हो नहीं सकता है। ये एक प्रोसीजर है उसका। शाहजहांपुर के अंदर आज मार्केट का रेट है तकरीबन 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और सिरसाट साहब ने ये जमीन उनके बेटे के लिए है, 2 बेटों के लिए है। सिद्धांत संजय सिरसाट और तुषार संजय सिरसाट, ये दोनों के नाम पे उन्होंने ये जमीन 10 एकड़ जमीन लिए है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। 10 एकड़ जमीन 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें वो जमीन लिए है जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 3 करोड़ रुपए है। दूसरा ये है कि मामला सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जमीन कैसी ली गई, तो ये जमीन लेने के लिए 2022 के अंदर उस वक्त के राज्य मंत्री महसूल जो अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया था। इसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस के कुछ अधिकारी जो है वो जमीन ट्रांसफर करके देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि महसूल मंत्री का जो ऑर्डर है वो गोल है, उसमें साफ नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा नियम ये कहता है कि क्लास 2 की जमीन अगर रजिस्ट्री करवाने का है तो 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू जो है वो चालान भर के गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो साहब ने नहीं दिए थे। तीसरा ये है, या खामोश बैठ जाए तो नहीं तो बाहर चले जाए प्लीज। अगर लैंड देने का मामला जब सामने आया तो कैसे एक सस्पेंडेड तलाठी बाबरा नाम का, जो तकरीबन मुझे बताया गया है कि वो 8 मरतबा सस्पेंड हो चुका है, सस्पेंड रहते हुए सिरसाट साहब ने उसको उस एरिया का इंचार्ज बना दिया जहां पे शाहजहांपुर की ये जमीन थी और उसमें पूरा ये खेल खेला। एक तहसीलदार थी कोई लेडी जो थंब इंप्रेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, जो कंपलसरी है वर्ग 2 के लिए,
तो उसको हटाकर रमेश मुंडलोड नाम के एक दूसरे तहसीलदार को लाया गया और रमेश मुंडलोड ने उत्तम इंप्रेशन दिया और उसके बाद कलेक्टर साहब ने उसकी परवानगी दे दी बिना कुछ पूछे हुए कि सिरसाट साहब ये जमीन हरिजन समाज के लिए राखिव है। हरिजन समाज से सिरसाट साहब भी आते होंगे, लेकिन उस समाज के जो गरीब लोग हैं, शायद कितने लोगों ने कलेक्टर के पास निवेदन दिया है कि ये जमीन हमें दी जाए, और सरकार देती है वो लोगों को जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, तो 1 एकड़ 2 एकड़ खेती करने के लिए देती है। मेरा सवाल ये है कि संजय सिरसाट साहब का बेटा ऐसा कौन सा गरीब है कि जिसको ये सरकारी जमीन मंत्री साहब पालक मंत्री रहते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर दबाव डालकर ये रजिस्ट्री करवाए। तो जितने दोषी संजय सिरसाट साहब अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए है, उतना ही दोषी वो कलेक्टर और वो तहसीलदार है जिन्होंने इस बेईमानी के काम को अंजाम दिया। जमीन खत्म नहीं हुई और चाहिए था, तो वही शाहजहांपुर के गढ़ नंबर 34 में इन्होंने तकरीबन 7 एकड़ जगह लिए, 2-2 एकड़ 2 गुंठे 2 एकड़ 8-6 गुंठे ऐसा करके 3 अलग अलग पार्टी से लिए। एक ही गढ़ की जमीन, एक गढ़ की जमीन 2 एकड़ तो कितने में लिए? 1.5 करोड़ में, 1,50,00,000। उसी गढ़ की बाजू की जमीन 2 एकड़ कितने में लिए? तो 50 लाख रुपए में लिए। तीसरी जमीन उसी गढ़ में, उसी के बाजू 2 एकड़ कितने में लिए? तो 60 लाख रुपए में लिए। तो ये मामले पूरे, पैसा दिया जा चुका है, अब और चाहिए जमीन। बड़े बड़े स्टॉल अगर अलग अलग जगह पे लगाना है तो और जमीन चाहिए, शहर में भी चाहिए। तो अदालत रोड के सामने की जमीन जमीन बिल्डर्स से खरीदी गई। अब खूबसूरती देखिएगा कि औरंगाबाद शहर की सबसे महंगी जमीन, सबसे महंगी किसी इलाके की जमीन कोई है तो वो जालना रोड की जमीन है। कोर्ट के सामने, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जमीन का रेट क्या है? 12,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई। कितने में? तो महज 5.5 करोड़ रुपए, यानी कि प्रति स्क्वायर फीट वो जमीन की कीमत आ रही है 4,800 रुपए के करीब, कुछ 4,800 रुपए। तो क्या 4,800 रुपए का रेट है वहां पे? मैं अगर कोई बेचना चाह रहा होगा तो मैं 10,000 और 12,000 के भी गिराव उनको दिला सकता हूं वहां पे। ये सब सस्ती जमीनें हैं, तो मंत्री जी को क्यों मिल रही है, दूसरों को क्यों नहीं मिल रही है? अब हमारा ये सवाल है कि ये पैसा इतना आ कहां से रहा है, कौन दे रहा है? मेरी जानकारी के हिसाब से कल जब हम MIDC गए और मैंने अधिकारियों को कहा कि आप वो फाइल मंगाइए तो हमें भी समझ में आएगा, तो मुझे बताया गया कि संजय सिरसाट के ताल्लुक से शेखरा की उस जमीन की पूरी फाइलें जो है वो हेड ऑफिस में मंगा ली गई है करके, यानी कि सारा खेल जो है वो अब MIDC हेड ऑफिस के अंदर खेला जा रहा है कि किस तरह से अपने आदरणीय मंत्री को बचाया जा सके करके। हम सवाल सिर्फ यही कर रहे हैं कि इतना पैसा ये मंत्री जी के पास आया कहां से? दूसरा सवाल ये कि आप हर रोज नींद में से उठे कि आपका चेहरा देखना पड़ता था टीवी पे, और आप दुनिया के हर मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं कि सीरिया से लेके, लेबनान से लेके, इजराइल से लेके, फलस्तीन से लेके, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बारे में भी आप ज्ञान देते हैं हर रोज बैठ के। किसी के ऊपर इतना सा भी आरोप आ गया तो चीख के चिल्ला के है तो आप उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। आपके ऊपर हम इतने गंभीर सवाल आपके बारे में हमने मीडिया के सामने रखे, तो क्या
मजबूरी है आपकी कि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करके इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जितने भी हैं उसको किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए ताकि इन मुद्दों का जवाब हम कुछ ना कुछ हिसाब करके दे सके। MIDC के अधिकारियों के ऊपर ये जोर डाला जा रहा है कि MIDC के अधिकारियों ने इस पूरे शेंद्रा के लैंड के प्रकरण के अंदर उन्हें कैसा बाहर निकालना है, क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। मुंबई के हेड ऑफिस के अंदर ये काम किया जा रहा है। मेरा आदरणीय संजय सिरसाट साहब से एक ही कहना है, जब भी आप जैसे नेताओं के ऊपर कोई सवाल खड़े होते हैं तो आप दो हथकंडे अपनाते हैं। एक तो अपने पैसे की अकड़ से पैसा फेंक कर सामने वाले को खरीदने की कोशिश करते हैं, और दूसरा आप उसे डराने, धमकाने और एजेंसीज का सहारा लेकर उसे कहीं ना कहीं उसकी जबान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। मैं संजय सिरसाट साहब से अदबन गुजारिश करते हुए कहना चाहूंगा कि आपके दोनों भी हथकंडे मेरे लिए काम नहीं आने वाले हैं। ना आप आपके गुंडों को मेरे पास भेजने की कोशिश करिएगा, ना आप मुझे खरीदने के बारे में आपके जहन से अगर कोई बात होगी तो वो निकाल दीजिएगा। ये जो मेरे घर के सामने पुलिस आके बैठ गई है, बताया जा रहा है कि जालना से कुछ आ रहे हैं मेरे घर के सामने, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आंदोलन किसके घर के सामने होना चाहिए, मेरे घर के सामने या उसके घर के सामने। लेकिन कल मुझे बताया गया है कि कुछ ब्लैकमेलर्स जिनका काम ये धंधे करना है, वो मेरे घर के सामने आके कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर फेंकेंगे, जिनके जहर गोबरों से भरे हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर है, उन्हें कोई अकल की बात समझ में नहीं आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि लोकशाही तरीके से आप आइए मेरे पास, या मुझे बुलाइए, मैं जहां बोले वहां पे आने के लिए तैयार हूं। आप चर्चा करिए मेरे साथ, लेकिन ऐसा इस तरीके से की आम्ही याचा घराचा समोर जाणार आणि शेण फेकणार, तर मी गप्प बसणारा माणूस नाही आहे। आणि हे धमकी जे आहे ना, ते दुसरा कोणाला द्या, मला हे धमकीचा काही फरक पड़त नहीं। हे गोबर तुमचा दिमाग में अगर होगा कुछ गोबर के अलावा तो अच्छी तरीके से समझ के ले लेना। तो ये डराने धमकाने वाली बात जो है वो अपने हद तक रखिएगा। तो पढ़ा लिखा समझदार ये गुंडे बोला गया, और उसके लिए पुलिस का इतना फास्ट आता, उठा के लेके आए पुलिस ने, देखिएगा इनका बैकग्राउंड क्या है, करके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यही संजय सिरसाट अब मेरे शहर के अंदर जितने इम्तियाज जलील के मुखालिफिन थे जो इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इम्तियाज जलील को गिराने के लिए, उनको बुला के उनसे मदद की जा रही है कि इम्तियाज जलील के बारे में क्या निकाल सकते हैं, निकालो, मैं तुमको जो बोले वो दे रहा हूं करके। तर मी त्यांना सांगतो संजय सिरसाट साहेबांना इतका कष्ट करण्याची आवश्यकता नाही। मीडियाच्या मार्फत तुम्ही सांगा तुम्हाला काय पाहिजे, क्या चाहिए तुमको, मुझसे बोलो, मैं लाकर तुमको पूरे डॉक्यूमेंट्स देता हूं। हे कशाला हे घालेल्या लोकांना की आपलं बिल्डिंगवरती असतं तेही आता हे शोधत आहे, ते शोधत आहे, काही नाही मिळणार तुम्हाला। आपने जो शाजापुर का बात बताया, शाजापुर की जो लैंड है ये ट्रांजैक्शन कब का है, आप थोड़ा डेट बताइए। देखिए शाजापुर की जो लैंड है ये 2022 के अंदर दिसंबर 2022 के अंदर दिसंबर 2022 के अंदर ये मामला सामने आया था। शाजापुर जनवरी 2023 का ये मामला है जो गट नंबर 8 का है, जो हरिजन समाज की जमीनें थी, और बाकी जो 3 जमीनें है जो शाजापुर गट के अंदर ही आते हैं वो तो अभी 2025 और एक जमीन दिसंबर 2024, तो अभी पिछले 4-6 महीने के अंदर ही ये पूरा मामला हुआ है। मेरे हिसाब से अगर हमने आंकड़े अगर निकाले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने पीरियड के अंदर ये जो जमीनों का खेल खेला गया है। इसके अलावा जो जानकारी मुझे मिली है
वो नासिक के पास त्रिंबकेश्वर के अंदर साहब की एक 5 स्टार होटल का बहुत जोरों से 24 घंटे काम किया जा रहा है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए नहीं है। मैं खुद त्रिंबकेश्वर जाके वहाँ पर उस जमीन का मायना करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और जानकारी ये है कि वहाँ पर एक 5 स्टार होटल साहब बना रहे हैं करके। वो होटल उनकी रहेगी और होटल के सामने वड़ा पाव जो है वो उनके कार्यकर्ता वहाँ पे जो उनके आगे पीछे घूम के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले हैं। 5 स्टार होटल के अंदर वो जाएंगे और उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सामने की वड़ा पाव के अंदर वहाँ पे उसी के अंदर खुश होंगे। से शिकायत करने वाले हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन इंतजार करेंगे कि हुकूमत की ईमानदारी का इम्तिहान लेंगे कि कितने ईमानदार हैं ये अपने भाषणों में। जब ईमानदारी का दर्ज देते हैं, बहुत ईमानदारी की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते हैं, तो इनका इम्तिहान है। हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब सही मानों में जो भाषण में बोलते हैं वो करते हैं क्या। तो हम उनसे उम्मीद लगाएंगे कि कुछ इंक्वायरी करे करके उसमें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ दिन इंतजार करके पूरे डॉक्यूमेंट सहित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने ऑलरेडी मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को पत्र भेज चुका हूँ कि आप हमें अपॉइंटमेंट दीजिएगा, हम आके आपको आपके मंत्री क्या क्या काम कारनामे अंजाम दे रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं। और अगर समझ लीजिएगा नहीं करते हैं कुछ, तो फिर उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, एंटी करप्शन विंग और इनकम टैक्स, इनके सबको हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ तो ये सब पहुंचाया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो एक अच्छे वकील से अनुरोध करूंगा कि आप सामने आए, हमारा साथ दे, और हम अदालत के अंदर भी जाने की तैयारी रखेंगे। देखिए, इसके अंदर आंदोलन क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये कुछ दिन की बात आपने कही, विल गिव सम टाइम टू द गवर्नमेंट। यस, कितना समय है, कोई टाइम लिमिट है? देखिए, मैंने आपको यही कहा था कि मुद्दे पूरे खत्म नहीं हुए हैं। अगर मैं मुद्दा सिर्फ एक ही रहता कि MIDC की लैंड का, तो शायद अभी तक हम गवर्नमेंट को पूरा दे दिए होते। लेकिन अगर पूरी पुस्तक बनाकर शिकायत की किताब ही भेजने का है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर देने का है। आज संजय सिरसाट साहब इस वजह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने पूरा एक डॉक्यूमेंट अपने पास जमा करके रखा हुआ है, इस वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं कोई ऐसा कच्चा काम नहीं खेलना चाह रहा हूँ कि कल है तो मुझसे पूछा जाए कि ये तो आपने गलत दिए है करके। हम पूरी तरीके से, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पूरे इश्यूज उनके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 100% पे जो है हम ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि हमको भी मालूम है कि ये मुद्दा हट गया तो फिर कोई दूसरा मुद्दे के ऊपर चले जाते हैं करके उसमें ये मुद्दे को हम रखेंगे। ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो लोन में हुआ या कैश में, क्या नहीं, अब इसका डिटेल जो है, देखिए मेरे पास रजिस्ट्री की कॉपी है, रजिस्ट्री कॉपी के अंदर है तो आपको बताना पड़ता है कि आपने कितना पेमेंट किए हैं करके। तो इन्होंने पूरा राइट का जितना भी पेमेंट था ये यूको बैंक से इन्होंने पूरे पेमेंट 5.5 करोड़ रुपये वहाँ का, फिर 6.5 करोड़ रुपये MIDC का, जालना रोड का 5.5 करोड़ रुपये, फिर 1.5 करोड़ रुपये शाजापुर का, 60 करोड़ रुपये शाजापुर का, 60 लाख रुपये शाजापुर का, फिर तीसरी लैंड 50 लाख रुपये शाजापुर की। और अभी अगर नासिक का त्रिंबकेश्वर का मिल गया तो एक 5 स्टार होटल भी आने वाली है अपने लिए। काम कामच राहिलेलं नाहीये, त्याने सांगितलेलं आहे, त्याने मीडियामध्ये सांगितलेलं आहे की ज्याच्याकडे काहीच नाही आहे तर असं बिनबुडावाचा आरोप करत आहे। बहुतेक काही काम होतं हातात असलं असतं तर बहुतेक इतकं सफल मध्ये गेलेलं नसतं। आता पत्रकारिता जिवंत फिरणार आहे आणि प्रॉपर मध्ये, आणि जसं असं सांगितलेलं आहे हे जे लोग जैसा लोग बोल रहे हैं कि साहब सिर्फ इनको ही टारगेट क्यों, दूसरे नेताओं ने भी तैयार करना चाहिए। मसाला तो तुम्हारा भी तैयार किया जा रहा है, मटेरियल तो तुम्हारा भी तैयार किया जा रहा है, सिवा सबको होने वाला है। सर, इसके अलावा और कोई मंत्री है कि मैं बोला हूँ नहीं, मैंने आपके जरिए, अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो एक मरतबा उनके रूम में भी माइक डाल दीजिएगा, बोला सर कलेक्टर साहब कितने लोगों को दिए हैं मजदूर की जमीन। देखिए, हरिजन समाज के लोग,
मेरे ख्याल से आज तकरीबन 2 महीना हुआ, 2 महीने। और किसके एरिया के है वो, कहाँ के है वो? इसी नेता के मतदार संघ के लोग है जो आज 2-2.5 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं और आप अपने समाज के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। आप अपना घर भरने की बात कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, और जिनका घर था उनका घर छीन लिया गया है इसमें। तो मैं तो वही मेरे हरिजन भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि अब आप कलेक्टर ऑफिस के सामने ना बैठते हुए अपना बोरिया बिस्तरा उठाइएगा, शाहजहांपुर के गढ़ नंबर 8 में तुम्हारे हक की जमीन है, वहां पे जाके बैठ जाइएगा। आपके हक की जमीन है, वहां पे जाके बैठ जाइएगा आप। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।